हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो रॉड्रिग्यूज ने, जिनका जन्म हुआ था 1980 के अंदर और ब्राज़ील में इनका जन्म हुआ था रियो डी जिनेरियो के अंदर इनका जो बर्थ हुआ था। अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन की शुरुआत में है ट्रेडिशनल बेकर्स इन गोवा। जो ट्रेडिशनल बेकर थे गोवा के अंदर, ये मतलब उस टाइम की बात है जब गोवा के अंदर जो पोर्टुगीज पीपल थे यानी पुर्तगाली लोग थे, उनका काफ़ी प्रभाव रहा है वहाँ पर। और उनके जो ट्रेडिशनल काम है वो आज भी वहाँ पर है जो देखे जा सकते हैं। जो पुर्तगाली लोग हैं वो रोटियां बनाने के लिए बहुत ही फेमस हैं और हमें आज भी वहाँ पर रोटी बनाने वाले ये जो लोग हैं उनसे मतलब बनाने वाले मिल सकते हैं। वहाँ की जो फर्नेंसेस हैं, भट्टियाँ हैं, यानी जो भट्टियाँ हैं, वहाँ पर रोटी पकाना आज भी प्रचलित है। वहाँ पर यह उनका ट्रेडिशनल वर्क है, इनका फैमिली वर्क है जो ये करते आ रहे हैं। इन बेकर्स को वहाँ पर पाडेर के नाम से जाना जाता है, यानी इनको पाडेर कहकर बुलाया जाता है। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल बेकर्स इन गोवा के अंदर। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ ए बेकर, यानी एक बेकर जब आता है तो किस तरीके का सीन वहाँ पर क्रिएट होता है। राइटर कहता है कि गोवा के अंदर वो अपने पुराने बचपन के दिनों को याद करता है कि जब एक बेकर उनका काफ़ी अच्छा फ्रेंड था और उनके घर पर वो दिन में 2 बार आता था। और सुबह एक तो मॉर्निंग में आता था और जब आता था तो बांस यानी बैम्बो है, उसकी झेंग झेंग की आवाज़ सुनाई देती थी उसे। तो हम जैसे ही आवाज़ हमें सुनाई देती थी हम उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे और उनसे जो रोटियां हैं, जो मतलब लॉव्स वगैरह, हमारी जो नौकरानी है, मेड सर्वेंट्स हैं, पासकाइन वगैरह, वो खरीदती थी। बट हमें भी है जो गोल रोटियां बेंगल टाइप में वो लेकर आते थे, यानी बेंगल टाइप में हमारे लिए, हम बच्चों के लिए स्पेशल है जो रोटियां वो बनाकर लेके आते थे। चूड़ियों की तरह रोटियां होती थी ये, और उनको लेने के लिए हम दौड़ पड़ते थे। ये मीठी रोटियां होती थी और मीठी रोटियां हम बच्चों के लिए स्पेशली लाई जाती थी। जैसे ही वो आते थे तो बांस की यानी बैम्बो की जेंग जेंग की आवाज़ से पता चल जाता था कि वो आ गए हैं। उनके एक हाथ तो टोकरी के ऊपर होता, यानी सिर के ऊपर उन्होंने टोकरी रखी होती, उसको पकड़ा होता है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से है जो बांस को आगे लेकर चलते रहते, यानी दोनों हाथ उनके रुके हुए होते थे। और घर की जो लेडीज़ हैं उनको वो गुड मॉर्निंग कहकर है जो विश करते थे, और उसके बाद अपनी टोकरी को फिर वो नीचे रख देते। और जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए अलग से रोटियां होती, बच्चों के लिए अलग से गोल रोटियां होती, चूड़ियों के टाइप में, बेंगल टाइप में रोटियां होती बच्चों के लिए। और इन रोटियों में एक विशेष यानी स्पेशल प्रकार की जो खुशबू है, महक है, हमें वहाँ पर मतलब स्मेल करने को मिलती। तो इस तरीके से जो बेकर है वो अलग अलग प्रकार की रोटियां सब लोगों के लिए लेकर आते थे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्वीट ब्रेड रोल, यानी ये जो स्वीट ब्रेड रोल है इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। यानी गांव वालों को है जो विलेज वालों को ये मीठी रोटी, यानी मीठी रोटी को क्या कहते थे, बोल कहते थे, ये बोल कहते थे। और बहुत ही शौक था इन मीठी रोटी का खाने का। और इसके बिना कोई भी मैरिज है, क्रिसमस का फेस्टिवल है, कोई भी इनके बिना मीनिंगलेस माना जाता था। यानी अगर किसी मैरिज के अंदर या क्रिसमस फेस्टिवल के अंदर ये मीठी रोटी ना हो तो वहाँ पर है जो उस फेस्टिवल को मीनिंगलेस माना जाता था। और बेकर है, इसकी भट्टी का गांव के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी था, यानी इनकी भट्टियाँ गांव के अंदर होती थी। और अपनी लड़की, अगर किसी की लड़की की एंगेजमेंट है, मैरिज है, तो घर की जो लेडीज़ हैं वहाँ पर है जो सैंडविच तैयार करती थी। और अलग अलग ओकेज़न पर, जैसे क्रिसमस हो गया, अन्य फेस्टिवल हो गए, केक या वॉलिन हास जैसी जो मिठाइयाँ हैं वहाँ पर तैयार होती थी। तो इस तरीके से है जो मतलब जो स्वीट ब्रेड बोल है इनकी अलग से इम्पोर्टेंस थी अलग अलग ओकेज़न के ऊपर। नेक्स्ट है ड्रेस एंड वर्क ऑफ द ब्रेड सेलर, कि जो अब इनकी ड्रेसेस कैसे होती थी।
उस टाइम में है जो रोटी जो बेचने वाले होते हैं एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे, जिसे है जो कबई कहा जाता था। यानी इनकी जो ड्रेस होती थी कबई होती थी, और ये जो है एक नीज तक लंबा फ्रॉक होता था। और आजकल भी ऐसी आधी पैंट पहनने का जो रिवाज है, जो नीचे नीज तक पहुंचती है। और अगर आज भी कोई लोग ऐसी पैंट पहने अगर कोई दिख जाता है, तो उसको उसी तरीके का कमेंट है जो सुनना पड़ता है। तो इस तरीके से लोग है कमेंट करते हैं उसके ऊपर, ऐसे कहते हैं कि उसने पाडेर की तरह ड्रेसअप किया हुआ है, यानी पाडेर की तरह ड्रेस डाली हुई है। और मंथ के एंड के अंदर क्या होता है कि जब रोटी बनाने वाला अपना बिल देता है सबको घर घर जाकर, और वो अपना जो हिसाब है वो दीवारों के ऊपर लिखते थे पेंसिल के साथ। यानी दीवारों के ऊपर अपना हिसाब मेंटेन करते थे वो पेंसिल के साथ, और मंथ के एंड में जाकर अपना बिल सबको देते थे। तो इस तरीके से जो ये बेकर का प्रोफेशन है, इसको एक बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। और आज भी अगर कोई इस प्रोफेशन के अंदर कोई पर्सन लगा हुआ है, तो उसका परिवार कभी भूखा नहीं रह सकता, ये माना जाता है। और बहुत ही अपनी लाइफ है जो खुशहाली से और खुशी से है जो अपनी लाइफ है जो स्पेंड कर सकते हैं, अगर इस प्रोफेशन के अंदर आज भी कोई पर्सन लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो ड्रेसेस हैं, वर्क है ब्रेड सेलर का, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट है, अब इसके रिविजनल पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो बेकर है गोवा विलेज के अंदर है, जो उनकी एक इम्पोर्टेंस पोजीशन थी, इम्पोर्टेंट पोजीशन है वहाँ पर। और उनकी जो फर्नेंसेस हैं वहाँ अभी भी एग्जिस्ट हैं, और इनकी जो फैमिली का ये प्रोफेशन है। टुडे बेकर आर नोन एज पाडेर इन गोवा। आजकल जो गोवा के अंदर इन बेकर को है पाडेर के नाम से जाना जाता है। जैंग जैंग की साउंड से है बेम्बो इनके अराइवल का पता चलता है। इनका एक हाथ है जो बास्केट को सपोर्ट करता है, दूसरे हाथ से बेम्बो को पकड़ते हैं। और कई जो हमारी जो मेड सर्वेंट्स हैं हाउस की, वो ब्रेड्स खरीदती हैं, चिल्ड्रन को है जो स्वीट ब्रेड और ब्रेड बैंगल मिलती हैं। और यहाँ पर है जो ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, विश करता है जैसे ही वो बेकर आता है रोटी बेचने के लिए। जो छोटे बच्चे हैं वो फटाफट ब्रेड बैंगल के लिए भागते हैं। मैरिज गिफ्ट है जो मीनिंगलेस माने जाते हैं स्वीट ब्रेड के बिना। और डॉटर की एंगेजमेंट के अगर सैंडविच वगैरह ना प्रिपेयर किया जाए तो भी वो मीनिंगलेस एंगेजमेंट मानी जाती है, यानी लेडीज़ हैं जो सैंडविचेस वगैरह प्रिपेयर करती हैं। अदर जो फेस्टिवल हैं उनके ओकेज़न पर भी है जो बेकर की फर्नेंस होना वहाँ पर ज़रूरी है। उन दिनों में जो ब्रेड सेलर है वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसको कबई कहा जाता है। और मंथ के एंड में जो बेकर है अपने बिल कलेक्ट करते हैं और मंथली अकाउंट अपने दीवार पर पेंसिल के साथ लिखते हैं। और जो बेकर और उसकी फैमिली सर्वेंट है वो हैप्पीली अपनी लाइफ है जो बहुत समृद्ध तरीके से मतलब गुजारा कर रहे हैं आज भी। तो इन ओल्डन डेज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो पुराने दिनों से ही जो ये बेकिंग का काम है एक बहुत ही लाभदायक प्रोफेशन माना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन द बेकर a baker from Goa. Please like, share and subscribe. Thank you.